जय माता दी। हमारे आप गुरुदेव कृपा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे एक चैनल की जो है देखने वाली सुनीता जी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि पंडित जी आप पूजा के बारे में, भगवती की पूजा के बारे में हमको बताएं, जिससे बहुत लोगों को उनका कहना है कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इस मामले में। तो हमने उनसे वादा किया था कि भविष्य में प्रयास करेंगे और जो मुझे माँ ने ज्ञान दिया है वो अवश्य आपको शेयर हम करेंगे। इसमें हमारी जो अगर कहीं से मुझसे गलती होती है तो आप लोग भी क्षमा करेंगे, माँ भी हमको क्षमा करेगी, क्योंकि जो ज्ञान है वही मैं बता सकता हूँ। हमारे से बहुत लोग विद्वान जो है पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आगे आपको बताते हैं माँ की पूजा कैसे की जाती है। देखिए, माँ के पूजा के पहले आपको जो है उनके साथ भैरव देव रहते हैं। कोई भी पत्नी बिना पति के अकेली नहीं रहती है। माँ के पति भैरव देव हैं। बिना भैरव के आवाहन के आप माँ का पूजा नहीं कर सकते हैं। कलश रखने के बाद, सारी पूजन करने के बाद प्रथम माँ के जो है भैरव जी का आह्वान करें, उनका पूजन करें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, माँ ने खुद कह रखा है कि हे महिषासुर, जब तक तुम्हारी आराधना नहीं होगी तब तक मैं किसी भी आराधना को स्वीकार नहीं करूंगी। तो भैरव जी के बाद दूसरा नंबर आता है महिषासुर का। जो लोग बहुत से भक्तगण राक्षस के उपाधि देते हैं, लेकिन महिषासुर जी राक्षस नहीं हैं, असुर माने सुर माने देवता होता है, और माने जो देव नहीं है। महिष मतलब महिष जो आलसी हो, जो सुर आदमी आलसी हो, उसको महिषासुर कहते हैं। तो दूसरा नंबर महिषासुर का आता है। महिषासुर एक यहीं के अयोध्या के राजा थे। अब सोचिए कि महिषासुर कितना बलवान था कि सारे विश्व पे राज्य करता था। रक्तबीज अमेरिका का राजा था। आपका जो है चंडमुंड इराक ईरान के राजा थे। सबको उसने अयोध्या में भगवती से युद्ध के लिए बुला लिया। तो माँ ने जब इसका वध किया है तो भगवती ने कहा कि हे महिषासुर, जब तक तुम्हारी आराधना नहीं होगी मैं आराधना स्वीकार नहीं करूंगी। अब तीसरा जान लें, धर्म के प्रतीक हमारे सिंह देवता हैं, जो माँ के वाहन हैं। जिस सिंह देवता में सारे देव निवास करते हैं। मुख पे ब्रह्मा, पूंछ पे नारायण, पृष्ठ पे रुद्र, इसीलिए माँ रौद्र रूप में सिंह के पीठ पे बैठती है। आप सिंह का तीसरे नंबर पे, अब इनका मंत्र जान ले सिंह देवता का। ह्रीं श्रीं वज्र नख दष्टा आयुधाय महासिंहाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा हमारे सिंह देवता का आराधना करें, उनको भी स्नान करावें, उनको भी वस्त्र दें। सब कुछ करने के बाद से आप तब आगे बढ़िए माँ के पूजन के लिए। माँ के 8 हाथों में, हजारों हाथों में अस्त्र धारण की हुई है। बिना अस्त्र के आवाहन के, बिना अस्त्रों के पूजा के माँ आपके पास खाली हाथ आएगी तो आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अस्त्रों की पूजा भी अनिवार्य माना गया है। अब अस्त्रों का पूजा आप कहोगे कैसे करें, तो अस्त्रों की पूजा के लिए काली जी के मंत्र से ह्रीं कालिकाय अस्त्राय फट, ह्रीं कालिकाय अस्त्राय फट, इस मंत्र से आप महामाया जगदम्बा के अस्त्रों का आराधना करें। तब अस्त्रों की बात, अब नंबर आता है माँ का। अब नंबर आता है माँ का, हमारी जगदम्बा का। जगदम्बा को फिर आप आराम से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर मधु पर्क कराएं, फिर आप उनको हल्दी से स्नान कराएं। सारी चीज़ों से कराने के बाद उनको वस्त्र दें। वस्त्र पहनाने के बाद अब समझ लें क्या क्या देना है माँ को। चरण पादुका, क्योंकि माँ हमारी नंगी नहीं चलती है, उसके पैरों में चरण पादुका चाहिए। जब आप चरण पादुका दे दो, उसके बाद क्या देना है आपको,
केश प्रसाधन। केश प्रसाधन का मतलब होता है कंघा, क्योंकि माँ अपने बालों को संवारती है। उसके बाद आपको क्या देना है, माँ को सुरमा देना है, जिससे वो अपने आँखों में और यहाँ पे लगा करके सुंदर हो जाए। उसके बाद क्या देना है, काजल, जो माँ अपने आँखों में काजल लगा ले। उसके बाद क्या देना है, बिंदी, उसको मत्थे पे बिंदी भी है। उसके बाद क्या देना है माँ को, जो है पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, जो भी श्रृंगार के प्रसाधन है उस सब माँ को दे देना है, आलता दे देना है, जिससे पैरों में महावर वो लगा ले। हाथों में जो है अंगूठी देना है। पूरे माँ को आभूषण, आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं लेकिन पुष्प ही है, वही आप मान करके कि हे माता मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूँ। उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का आप जो है पुष्प को देते जाएं। माँ उस रूप को, उस चीज को वो स्वरूप में स्वीकार करती चली जाएगी, क्योंकि माँ है ये। माँ का नाम ही दयावान है, ममतामयी होती है। इसलिए आप जैसे भी आप आराधना करोगे ये आपको अवश्य फल देगी। अगर इस तरह से आप आराधना करोगे तो मुझे विश्वास है कि 8 जो माँ के पास सिद्धियां हैं उसमें से एक सिद्धि वो अवश्य आपको देगी, और उस सिद्धि को लेकर के आप जीवन में अपने धन्य हो जाओगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और 100% ये होना है। लेकिन इस तरह से आप माँ का आराधना करोगे, ऐसे नहीं। माँ को जो ममता मई मान करके हे माँ हे माँ हे माँ चिल्लाओगे बार बार, तो माँ अवश्य आपको ये बातों को सुनेगी और आपको एक फल जीवन में जरूर दे देगी, जिसका लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, आगे सुनिए। वीडियो हमारी थोड़ा लंबी होती जा रही है और आप लोगों का समय अभाव भी हो सकता है कि आपके पास समय सुनने का न हो। बहुत लोग इस पे एतराज़ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आगे आपको वीडियो पे फिर इसके बारे में बताता हूँ, माँ की पूजा कैसे की जाती है, इसकी आराधना कैसे की जाती है, इसकी सानिध्यता कैसे आप प्राप्त करेंगे। जय माता दी।